everyone. Dear students, in this session I am going to start another topic from Unit 8 जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दोज वेरियस फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी कंज्यूमर कुछ खरीदना चाहता है या खरीदने के बारे में सोचता है या वो डिसीजन लेता है, तो उस टाइम पर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वो माइंड में लेकर चलता है, या ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसकी बाइंग डिसीजन पर बहुत असर डालते हैं। आप देखोगे कि सामान खरीदते वक्त या एनीथिंग वट एवर ही इज परचेजिंग, कौन कंज्यूमर, these factors are to be considered more or less, but they are considered. So in last session students, as we discussed about the consumer buying process, पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कंज्यूमर को एक नीड की ज़रूरत होती है, नीड लगती है कि मुझे इस सामान को खरीदना चाहिए। फिर वो उस सामान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देन एनालिसिस करता है, ऑप्शंस के बारे में सोचता है, एंड देन टुक द बेस्ट डिसीजन फॉर द परचेज. So whosoever not watched that session, on the top you can see the link. Go and watch out there how a consumer goes step by step while purchasing something. राइट अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जो कि कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट यू कैन सी हेयर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर्स विच आर डेवलप्ड इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन. आप अपनी सोच के अनुसार, सोच से प्रभावित होकर सामान को जब खरीदने या उस सामान को ना खरीदने के बारे में सोचते हो. सो हेयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. द वेरी फर्स्ट इज कंज्यूमर नीड्स एंड मोटिवेशन. देखिए, सबसे पहली चीज, मार्केट में जब भी कुछ भी आप खरीदने जाते हो या आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो उस सोच को डेवलप या वो सोच कहाँ से आती है? जब आपको नीड लगती है. जब आप किसी सामान के बारे में सोचते हो, यार मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज योर इन योर माइंड, यू मेड अ डिसीजन कि मुझे वो खरीद के लाना है. सपोज आप सोच लेते हो कि यार मुझे इस साल तो कार खरीदनी है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो रहा है, आई कांट go from one place to another and it is taking a too long time, there is so much wastage and I need a car for my family, for me. So that is the consumer need here. अब हमने नीड कहाँ पर डिस्कस करी थी? Maslow's hierarchy theory. If you all remember students, Maslow's need hierarchy theory जो कि मोटिवेशन में थी. आई gave a separate lecture on this. On the top you can see this link जहाँ पर मैंने बहुत clearly discuss किया है and widely how you have to write and present this answer. Maslow's hierarchy of needs. उन needs में basic needs आती हैं, फिर basic needs के बाद आपकी थोड़ी उससे next needs आती हैं जिनको आप सोचते हो complete करने का, फिर उनसे next आती है जैसे आपकी सबसे पहले basic need होगी रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद आप थोड़ी safety needs के बारे में सोचते हो, security needs के बारे में सोचते हो, है ना, फिर आप एफिलिएशन नीड्स के बारे में सोचते हो, सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं, ये सब आपकी नीड्स चलती हैं. नेक्स्ट आफ्टर दैट इज रेफरेंस ग्रुप्स. रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं कि जब आप किसी चीज़ की नीड में होते हो तो आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में आप बैठते हो या जिनसे आप अपना विचार विमर्श करते हो कि यार मुझे क्या खरीदना चाहिए, क्या लेना चाहिए. उन लोगों की भी सोच आपको इफेक्ट करती है, आपके साइकोलॉजिकली आप उनके दिमाग से सोचने लग जाते हो. पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप दे बिलोंग टू और दे एडमायर, impacting their choices, right? Like if like certain child or youngster, अगर youngster 17 to 19 20 एज का है तो उस एज के लोग ही उसे अफेक्ट करेंगे. वो कहेंगे यार मुझे ऐसी कार पसंद है, इट गिव्स यू अ गुड रेपो, गुड स्टेटस, तो आप उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं. आपका ग्रुप आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है. योर कहते हैं ना संगत का असर, तो वही चीज़ है. द सर्कल अराउंड यू इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन. आफ्टर दैट रोल्स एंड स्टेटस. रोल्स एंड स्टेटस कैसे अफेक्ट करती हैं? लाइक आप सोसाइटी में किस प्लेस पर स्टैंड होते हो, सोशल रोल आपका क्या है, आप कैसी पोजीशन इंजॉय करते हो. इफ पीपल आर लुकिंग एट यू विद हाई रिस्पेक्ट, हाई डिग्निटी यू हैव इन योर सोसाइटी, तो आप सोचते हो कि आपको कुछ ऐसा सामान खरीदना चाहिए जिससे आपका वो स्टेटस मेंटेन रहे. आप कुछ कम खरीद के लाओगे तो शायद आपके स्टेटस पर इफेक्ट होता है. दैट इज ऑल साइकोलॉजिकल. ऐसा कुछ होता नहीं है, बट साइकोलॉजिकली इफ यू सी इन योर वर्ल्ड एंड इफ यू एक्सपीरियंस इट, यू फील लाइक दैट, है ना. कई बार देखो आपके पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से डिस्कस करें हमें क्या कार लेनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होकर बताते हैं नहीं नहीं पापा ऐसे नहीं, ऐसा लीजिए. सो दिस कैन अफेक्ट व्हाट इंडिविजुअल परचेजेस. आफ्टर दैट इज फैमिली.
फैमिली ऑल्सो अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ सर्टेन पर्सन. फैमिली डायनेमिक्स, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो. अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज लेनी है जिसको सब जॉइंटली यूज कर सके. आप अपनी इंडिविजुअल नीड्स को साइड में रखते हो. ओके, सो दैट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल. आफ्टर दैट इज परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स हाउ कंज्यूमर परसीव द प्रोडक्ट्स. अगर उनके दिमाग में परसेप्शन कैसी है, सपोज इफ यू आर प्योर वेजिटेरियन, तो आपको अगर कहीं से भी कुछ एलिमेंट ऐसा लगता है नहीं नहीं ये इस सामान में थोड़ा नॉन वेज टाइप हो सकता है, या ये प्रोडक्ट जो है ये मेरे को यूज़ नहीं करना है, तो आपकी परसेप्शन आपको वो सामान लेने से पीछे हटा देती है. आप कुछ ब्रांड्स को अनफॉलो करने लग जाते हो. All right, so these are certain psychological factors. Then, dear students, next factor are personal factors. These are those factors that influence you personally, your choice. Personally कैसे? Age group. आप किस age से belong करते हैं? So different age groups have different preferences. हर age group की एक अलग preference होती है ना? तो उनका buying pattern भी एक अलग हो जाता है. ऑल राइट, सपोज जो थोड़ा जेंजी जनरेशन जब जो अब आ रही है, इफ यू कैन सी दैट जनरेशन लाइक्स टू यूज द प्रोडक्ट विच आर क्वाइट गिव्स यू अ हाई स्टेटस. बट धीरे धीरे इफ यू गो टू द मिडल एजेड पीपल, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स ऑल्सो, फैमिली के कंसेप्ट ऑफ से, तो वो थोड़ा मीडियम प्रोडक्ट भी यूज करने को रेडी है. Then next we have is stages in life cycle. स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑल्सो अफेक्ट लाइफ इवेंट्स. अब आप खुद ही देखो, जब आप थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचो तब आप को कैसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते थे. अब इस स्टेज पर आकर आप कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना सोच रहे हो. आफ्टर देन आपके ही रिजेम्बलेंस में फैमिली में देखिए, जो आपके फादर की चॉइस है और जो चाइल्ड की चॉइस है वो मैच नहीं होती कहीं जगह. सो लाइफ इवेंट स्टेजेस लाइक हैविंग चिल्ड्रेन, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट अ फैमिली, दैट स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर कंज्यूमर डिसीजंस. राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर देन नेक्स्ट इज लर्निंग. लर्निंग का मतलब क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैन चेंज एज पीपल लर्न मोर अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. जितना ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते जाते हो और उसको यूज़ करके जान लिया या लोगों का एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया, तो मोर यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, मोर यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट प्रोडक्ट. या तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा ही पसंद करने लग जाओगे, या आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल नापसंद हो जाएगा क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा पता लग गया. Right, after then is beliefs and attitudes. Beliefs and attitudes also affect the बाइंग डिसीजन. पर्सनल बिलीफ आपका, पर्सनल आपका एटीट्यूड्स, ये आपकी कंज्यूमरशिप को बहुत इफेक्ट करता है. सपोज आपने मार्केट से कोई प्रोडक्ट लिया था और आपने उसको पर्सनली यूज़ किया, आपका बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है. ऑल्दो वो प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, हाई स्टेटस है, बहुत अच्छे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट पर्सनली आपका बिलीव ऐसा है कि नहीं, आपको वो पसंद नहीं आया है प्रोडक्ट, तो आप उसको नहीं खरीदोगे. दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस. यही होते हैं पर्सनल फैक्टर्स. तो दो फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन इज कल्चरल फैक्टर, डियर स्टूडेंट्स. आफ्टर देन जो हमारे बाकी रेस्ट फैक्टर्स होंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आई डोंट वांट टू मेक ऑल द थिंग हेयर इन वन सेशन. नहीं, आई वांट टू मेक इट मोर इजी फॉर यू. दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन 2 सेशंस. फर्स्ट सेशन में हमने फर्स्ट 3 फैक्टर्स इंक्लूड करे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 3 डिस्कस करेंगे. तो आज का लास्ट फैक्टर हमारा रहेगा cultural factors. Cultural factors, the community, the culture you belong from also affects the buying decision. सबसे पहले होता है कल्चर. आपका कल्चर कैसा, लाइक कल्चरल वैल्यूज, आपकी लोकेलिटी, आपकी कम्युनिटी में कैसा कल्चर है, आप पर्टिकुलरली किस कल्चर से बिलोंग करते हो, हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट पीपल बाय. राइट, सपोज द पीपल इन द हिली एरियाज, जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे वो ज़्यादा वुलन क्लोथ्स खरीदना पसंद करेंगे, उनका कल्चर ऐसा है, heavy thick clothes. But the people living in Rajasthan, they like to purchase the cloth made of cotton. Okay, उनको थोड़ा कलरफुल थिंग्स पसंद है, बट दैट थिन जो क्लोथ होगा. ऐसी नेक्स्ट आ जाता है सब कल्चर. और भी सब कल्चर, कल्चर के अंदर स्मॉलर कल्चरल ग्रुप्स होते हैं. लाइक आपने देखा हो कुछ लेडीज बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स डाल कर रखती हैं किसी कम्युनिटी में, तो मतलब वहाँ की जो फीमेल कंज्यूमर होंगे उनको क्या होगा पसंद, हैवी ज्वेलरी खरीदना पसंद होगा. तो सोसाइटी के अंदर आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो वो भी आपके डिसीजंस को बहुत अफेक्ट करता है. आफ्टर देन इज सोशल क्लास. सोशल क्लास मीन्स सोसाइटी फ्रॉम विच यू बिलोंग. सो सोशल स्टेटस या क्लास ऑल्सो अफेक्ट्स द कंज्यूमर decisions. Right, dear students? So with this, we discussed 3 major factors in this session. Next 3 we are going to discuss in next session. For that, you have to stay
tuned, stay continued. You have to keep learning about all these factors. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe. Thank you.